ओके। पिछली क्लास में हम लोगों ने डायमेंशंस, स्ट्राइड कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्पायरोमीटर 2025 के नीट के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया। 24 के नीट के क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने किया। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने आईआईटी के भी किए और सारे के सारे क्वेश्चंस इजी ही थे। ओके, आज हम लोग उसी टॉपिक में हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें एरर इन मेजरमेंट की बात है। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्लाइड कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्पायरोमीटर की बातचीत की थी। तो अगर हम इसकी स्लाइड कैलिपर्स की स्क्रू गेज की बात करते हैं तो सपोज कीजिए कि मैंने स्क्रू गेज के द्वारा किसी वायर का डायमीटर निकाला है। द डायमीटर ऑफ द वायर एज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट का मैंने नाम नहीं लिया है। इट्स 1.693 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे इसका जो फर्स्ट डिजिट है जिसको आपने 1 कहा है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। और जो लास्ट डिजिट है जहां पर लिस्ट काउंट का है, ये 3, एंड लास्ट डिजिट जिसको आपने 3 कहा इज लीस्ट सिग्निफिकेंट और इसी को कहा करते हैं डाउटफुल डिजिट, और इसी को डाउटफुल डिजिट कहा करते हैं। जहां पर आपने ये कह दिया, डाउटफुल कह दिया कि इस डिजिट पर आपको डाउट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फिजिक्स में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट मान नहीं निकाल पाएंगे। एंड दिस इज व्हाई द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी can never be measured by any instrument however sensitive it may be। वह कितना सेंसिटिव क्यों ना हो, हम उससे एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वह चाहे कितना भी सेंसिटिव क्यों ना हो, हम एग्जैक्ट वैल्यू को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी को कहा करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। इसी को आप प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी कहा करते हैं। द अनसर्टेनिटी आर सो इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट, इसी को हम लोग कहा करते हैं एरर इन द मेजरमेंट। इसी अनसर्टेनिटी को हम लोग एरर इन द मेजरमेंट कहा करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, फिजिक्स में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वह इंस्ट्रूमेंट कितना भी सेंसिटिव क्यों ना हो। इसी को आपने नाम दिया है प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, और इसी अनसर्टेनिटी को आपने क्या कहा, एरर इन द मेजरमेंट कहा। ओके, तो कुछ रहा नहीं, आसानी से आप समझ सकते हैं। वैसे भी ये जो डिजिट है, ये जो लास्ट डिजिट है, ये लिस्ट काउंट का है, जो कि स्क्रू गेज की जो लिस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है। 001 सेंटीमीटर है, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट आप कह रहे हो, और इसी को आप डाउटफुल डिजिट कह रहे हो। ओके, अब जहां तक एरर्स का सवाल, एरर्स कई प्रकार की हैं। एरर्स आर ऑफ सो मेनी टाइप्स, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एरर कही है कांस्टेंट एरर। अगर कई सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उनके हर रिजल्ट में यानी सेम एरर अगर आती है, सेम एरर रिपीट होती है, तो इस एरर को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट एरर कहेंगे। कैसी एरर कहेंगे, कांस्टेंट एरर। इसको मैंने हटा दिया है, कांस्टेंट एरर कहेंगे, कांस्टेंट एरर कहेंगे। If same error is repeated, if same error is repeated every time in the results of a series of observation, then such error is called constant error।
इस प्रकार की एरर को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट एरर कहेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए, मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए कि ये मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है, यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, और इसको मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। इस तरह से हमारा ये मीटर स्केल है। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आपने यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर आपने 1 मिलीमीटर छोड़ रखा है। इसका मतलब इसमें कांस्टेंट एरर जो है, कांस्टेंट एरर ये बराबर हो जाए किसके, 1 मिलीमीटर, या इसी को कह सकते हो 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप मीटर स्केल का यूज 100 टाइम्स करते हैं तो हर बार 1 मीटर में आपको इतनी एरर मिलेगी। ऐसी एरर को हम लोग क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट एरर कह सकते हैं। या सपोज कीजिए कि आपके पास कोई लीटर है, आपके पास कोई लीटर है, ये लीटर है, इस पर आपने 1 लीटर लिख दिया है, और यहां पर नीचे से उसको आपने प्रेस कर दिया, यहां होना चाहिए था और आपने इसको एक प्रेस कर दिया। तो इसमें जो मान लीजिए सपोज ये के ऑयल को आप यूज करते हैं, मापते हैं, 1 लीटर है, तो इसमें जो आपने इसको नीचे से पिचका दिया है, तो यही एरर कैसी कहलाएगी, कांस्टेंट एरर कहलाएगी। इसको आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट एरर कहेंगे। यानी जितनी बार अगर आपने 50 लीटर केवल दिया है किसी को, तो हर लीटर में आप इतना उसको कम देंगे। तो ऐसी एरर को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट एरर कहेंगे। इसके कारण आपको मालूम है। ओके, तो ये कांस्टेंट एरर है। ठीक इसी प्रकार के से सेकंड जो एरर है वो सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर, सेकंड एरर जो है वो सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर है। अब इसमें अगर हर रिजल्ट में अगर सेम साइन की एरर है, सेम साइन की एरर है, तो ऐसी एरर को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। इफ एरर ऑफ या इफ एरर्स ऑफ सेम साइन is repeated, in the results of series of observations, then such error is called a systematic error। इस एरर को क्या कहेंगे हम लोग, सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। सेम साइन, यहाँ पर सेम साइन आप कह रहे हो, आप पॉजिटिव या नेगेटिव, हर अगर रिजल्ट में सेम साइन अगर आता है, तो ऐसी एरर को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। इनके कारण आपको मालूम है, these errors are due to known causes। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंटल एरर
मेंटल एरर, जिसको आपने लाइक जीरो एरर, जीरो एरर, वो चाहे पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है। कितनी बार आप स्लाइड कैलिपर्स को यूज करते हैं और उसमें पॉजिटिव एरर है, तो हर ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट में पॉजिटिव एरर होगी, ठीक है ना। तो इसको आप जीरो एरर कह रहे हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है। अब पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, ये व्यक्ति विशेष की है, लाइक पैलेक्स, पैलेक्स, लाइक पैलेक्स, लाइक पैलेक्स। इसमें क्या है कि जैसे सपोज कीजिए आप वो फोकल लेंथ वगैरह निकालना चाहते हैं किसी मिरर की या किसी लेंस की, तो ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर जस्ट जो है आपको इमेज चाहिए, यानी इस इमेज का जो टिप है इस ऑब्जेक्ट की टिप से मैच करना चाहिए। अगर हम गर्दन को इधर उधर करते हैं तो इन दोनों को एक साथ चलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर है और मुझे यहाँ दिखाई दे, तो इसमें आंख का दोष है, आंख में कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण इस प्रकार का दोष आया है, जिसको हम लोग पैलेक्स कह रहे हैं। ओके। तीसरा, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, एक्सटर्नल कॉजेस, एक्सटर्नल कॉजेस, बाहरी कारण। टेम्परेचर का बढ़ना भी हो सकता है, टेम्परेचर का घटना भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है। जैसे आपको साल्ट वगैरह की बिजनेस करते हैं और अचानक ह्यूमिडिटी आ जाए तो साल्ट निश्चित रूप से ह्यूमिडिटी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। तो इस प्रकार की एरर्स को हम लोग एक्सटर्नल कॉजेस के कारण कह सकते हैं। टेम्परेचर का बढ़ना, जैसे मीटर स्केल आपका आयरन का है, गर्मी के समय मीटर स्केल क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। ओके, तो ये एक्सटर्नल कॉजेस है, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। और फोर्थ है, एरर्स आर ड्यू टू imperfections, 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 परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्शन, इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि किसी रॉड का आपको की थर्मल कंडक्टिविटी, उसका जो मैटर है रॉड का, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं और पूरे अपरेटस को आपको वेट कंडक्टर से ढकना होता है, तो कितना भी आप वेट कंडक्टर से उसको आप पूरा सील करेंगे, कुछ ना कुछ वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ही। आप स्पेसिफिक हीट निकालना चाहते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो उसमें स्टायरर होता है, उससे निश्चित रूप से लिक्विड को आप ब्लो करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है उसके माध्यम से बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार की जो एरर्स हैं वो एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शंस हैं, ड्यू टू इम्परफेक्शंस, इम्परफेक्शंस। ये सारी की सारी एरर के कारण जो हैं वो नॉन है, सभी के कारण क्या है, नॉन है, नॉन है, सभी के कारण नॉन है। वो चाहे पैलेक्स हो, चाहे एक्सटर्नल कॉजेज हो, चाहे इम्परफेक्शंस हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, ये नॉन है। आपके हाथ में अगर स्क्रू गेज है तो उसमें या तो जीरो एरर होगी, नहीं पॉजिटिव एरर होगी या नेगेटिव। ओके, आसानी से समझा जा सकता है। तो इस तरफ से अभी तक कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिला है। इसके बाद जो एरर है वो रैंडम एरर है। वो क्या है, रैंडम एरर है, रैंडम एरर है, रैंडम एरर, रैंडम एरर, रैंडम एरर, रैंडम।
रैंडम है। यहां पर आप कह सकते हो कि सिंस these errors, since these errors are due to unknown causes, hence also called errors by chance, errors by chance, क्योंकि इनके कारण आपको मालूम नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि आप घर में हैं और आपके गार्जियन आपको डांट रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं की है, तो ध्यान रखेंगे हो सकता है, क्योंकि अगर आपको मालूम होता तब तो वो यहाँ रैंडम में नहीं रखते आप। इसका मतलब है कि आपकी जो गलती है वो आपके गार्जियन ने देखी है, लेकिन आप उसको नहीं जानते, क्योंकि कारण अननोन है। ओके, तो इस प्रकार के जो भी एरर्स हैं जिनके कारण नहीं मालूम होते उनको हम लोग क्या कहेंगे, एरर्स बाय चांस कहेंगे, एरर्स बाय चांस कहेंगे। अब यहां पर कह सकते हो these errors can arise, these errors can arise are due to ध्यान दीजिएगा, unpredictable fluctuations in experimental conditions, like random change in temperature, voltage, etc. तो आप देख रहे हो कि ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल, जिसकी आपको कल्पना नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। आप कभी कभी देखते हैं, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और आपको 220 वोल्ट सप्लाइड है और अचानक वोल्टेज 230 हो जाए, तो इस प्रकार की आशा आप नहीं कर रहे थे, लेकिन हो चुका है। यही कारण है कि ऐसी एरर्स को हम लोग रैंडम एरर कहेंगे, जिसकी आपको आशा नहीं थी, अब वो यहाँ पर हो रहा है, अनप्रेडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं किए थे। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है नीट यूजी 2023 में, इसको आपको मिल चुका है। ओके, अब अगर हम इसको कम करने की कोशिश, जीरो तो नहीं होगा ये निश्चित है, तो अगर ऐसा करते हैं कि बी रिपीट, if be a repeat, an experiment a number of times, then the arithmetic mean of the results of these observations will be very near
very near to the exact value, and so called a true value, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी प्रैक्टिकल को कई बार रिपीट करते हैं तो जो ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट्स हैं उनका मीन, अर्थमेटिक मीन कह रहे हो, वो अर्थमेटिक मीन वेरी नियर होगा किसके, एग्जैक्ट वैल्यू के, और इसी वैल्यू को हम क्या कहा करते हैं, क्या, ट्रू वैल्यू कहा करते हैं, इसको ट्रू वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रू वैल्यू कहेंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि इफ A1, A2, A3 up to AN, अब विधि results of n observations are during an experiment. Then a true value of these results will ध्यान दीजिएगा, ए बार ये इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN और बाई n, यानी सारे के सारे रिजल्ट्स को जोड़ दिया है और जोड़कर n का भाग दे दिया है, तो ये अर्थमेटिक मीन है। इसको आपने क्या कहा है, अर्थमेटिक मीन कहा है, जो इसके पहले कहा है, और इसी अर्थमेटिक मीन को आपने क्या कहा है, ट्रू वैल्यू कहा है। तो ये जो ए बार है इसको आपने ट्रू वैल्यू कहा है, ट्रू वैल्यू कहा है। अब यहां पर अगर हम n को बढ़ा दें, if number of observations increases, then random error in arithmetic mean will decrease. तो अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से अर्थमेटिक मीन में जो एरर है वो कम जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी ने किया है। जैसे उन्होंने क्या किया है, आईआईटी ने 2 बार क्वेश्चन किया है। एक आईआईटी जेईई 2006 में है। इन्होंने क्या किया है कि कई स्टूडेंट्स हैं और ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं वो। एक उन्होंने कहा कि 50 ऑब्जर्वेशंस हैं, एक उन्होंने कहा कि 40 ऑब्जर्वेशंस हैं, एक उन्होंने कहा कि 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, तीसरे में भी उन्होंने कहा कि 20 ऑब्जर्वेशन, चौथे में 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, अब 15 ऑब्जर्वेशंस, इस तरह से 10 ऑब्जर्वेशंस, इस तरह से वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि बताइए कि किसमें एरर सबसे कम होगी। तो आप कह रहे हो कि जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज्यादा हैं उसमें एरर क्या होगी, मिनिमम होगी, विल बी मिनिमम।
एक क्वेश्चन आईआईटी इस तरह का किया है, और ठीक इसी तरह का क्वेश्चन आईआईटी 2008 में भी है, 2008 में भी है। इन्होंने क्या किया था, 2008 में 3 स्टूडेंट्स लिए हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। इस 2 को इन्होंने इस तरह से कहा है, और स्टूडेंट 3 इस तरह से कहा। और फिर वही ऑब्जर्वेशन संख्या, इसमें उन्होंने कहा कि 8 है, इसके बाद इन्होंने कहा कि 4 है, इसके बाद इन्होंने कहा है 5 है, और कहा कि सबसे कम एरर किसमें होगी। तो स्टूडेंट 1 में एरर कम होगी, यानी मिनिमम एरर विल बी इन द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट 1। ये 2008 में आईआईटी में इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नीट नहीं किया है, लेकिन कर सकता है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा होंगे उसमें एरर कम होगी, जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा होंगे उसमें एरर कम होगी। किसमें एरर कम होगी, तो अर्थमेटिक मीन में कम। तो हो सकता है कि 2026 आपको नीट कर दे, क्योंकि 2 बार 2006 में आईआईटी ने किया है और 2008 में आईआईटी ने किया है, आसानी से समझा जा सकता है। तो जिसमें ऑब्जर्वेशंस की संख्या ज्यादा है उसमें एरर कम होगी। ओके, और जो अर्थमेटिक मीन है इसको ट्रू वैल्यू कहा करते हैं। ये करीब करीब हुआ करती है, वेरी नियर हुआ करती है किसके, एग्जैक्ट वैल्यू को, जो कि मैंने पहले लिख दिया है, पहले लिखा है। ओके, तो फिर एक बार कहेंगे, यानी एरर्स, अगर कांस्टेंट एरर की बात की जाती है तो कांस्टेंट एरर में हर ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट में सेम एरर है। अगर हम सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं तो हर ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट में सेम साइन है। जैसे आपने कहा इंस्ट्रूमेंटल, तो अगर हम स्क्रू गेज की बात करते हैं या साइड कैलिपर्स की बात करते हैं या स्फेरोमीटर की बात करते हैं, तो इन सबों में या तो पॉजिटिव एरर होगी या नेगेटिव एरर होगी। तो अगर हम 10 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो हर के रिजल्ट में वो नेगेटिव है। इसी तरह से आपने कहा पर्सनल एरर, तो ये व्यक्ति विशेष की है। जैसे आप किसी व्यक्ति को लाइट के प्रैक्टिकल के लिए आप किए हुए हैं और वो क्या कर रहा है, पैलेक्स को दूर कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। तो अगर आंखों में प्रॉब्लम है तो इस तरह से अगर रसीद में यहाँ पर है तो हो सकता है उसको यहाँ दिखाई दे। तो इस प्रकार की एरर्स जो है पर्सनल एरर कहलाती है। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, जैसे अचानक टेम्परेचर बढ़ जाए या ह्यूमिडिटी हो जाए, इस तरह की कोई बात हो सकती है। और आपने कहा इम्परफेक्शंस, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। इसके बाद आपने कहा रैंडम एरर। रैंडम एरर के कारण हमको मालूम नहीं है, और यही कारण है कि हम लोगों ने इस प्रकार की एरर को एरर बाई चांस कहा है, एरर बाई चांस कहा है। तो इसमें हम दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कई सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उनके रिजल्ट का अर्थमेटिक मीन करते हैं तो वो अर्थमेटिक मीन काफी नजदीक हुआ करता है किसके, एग्जैक्ट। और इस प्रकार के जो एरर्स हैं वो आया करते हैं, जैसे अनप्रेडिक्टेबल आपने कहा, जैसे अचानक वोल्टेज का बढ़ जाना है, अचानक टेम्परेचर का बढ़ जाना है। ये 2023 में नीट वालों ने किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर n का मान हम बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ए बार में, जिसको आपने ट्रू वैल्यू कहा है, एरर कम जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको मिले हैं 2006 में मिले आईआईटी में, तो जिसमें
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन संख्या ज़्यादा होगी उसमें एरर कम होगी। ध्यान ये रखना है। जैसे ये 2008 का भी अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है कि 2026 में आपको अनलीट कर दे। ओके, एकदम क्लियर है, कहीं कुछ नहीं है। अब इसमें कुछ एरर्स को जैसे एक्सपेरिमेंट्स में हम कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी बातचीत करते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है और इसके बाद परसेंटेज एरर है, जो कि अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो कहीं कुछ था नहीं, आसानी से आप समझ सकते हैं। आप ज़रूर वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों से भी कहेंगे कि इसको सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।